अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ यूसुफ मतीन और आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओ लेवल्स कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 2 की, दैट इज़ डाटा कम्युनिकेशन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो डाटा कम्युनिकेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम डाटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। यानी कंप्यूटर साइंस में जब भी हम बात कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन की, डाटा ट्रांसमिशन की, तो ये मोस्ट कॉमन डिस्कशन होती है कि जब हम डाटा सेंड करते हैं तो डाटा हम किस तरह से सेंड करते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डाटा सेंड किया जा रहा होता है। तो डाटा कम्युनिकेशन मीन्स व्हेन वी वांट टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। जब भी हम किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डाटा सेंड कर रहे होते हैं तो उसको डाटा कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। जैसे कि इसमें एक डेफिनेशन में हम पढ़ रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस, डाटा कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सेंड कर रहे होते हैं डाटा, डिजिटल डाटा हो या एनालॉग डाटा हो। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियोस में बात की है कि एनालॉग और डिजिटल दो तरह के सिग्नल्स होते हैं। तो एनालॉग हो या डिजिटल डाटा हो, जब भी हम उसे एक मीडियम से, किसी मीडियम के थ्रू किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सेंड करते हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड डाटा ट्रांसमिशन। ये प्रोसेस कहलाता है डाटा ट्रांसमिशन का। और इसमें हम बात कर रहे होते हैं पॉइंट टू पॉइंट कंप्यूटर्स की, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे या एक कंप्यूटर से मल्टी कंप्यूटर्स पे, वो दोनों की दोनों डाटा ट्रांसमिशन में ही इंक्लूड की जाती हैं। अब अगर बात करें फैक्टर्स की कि डाटा कम्युनिकेशन में वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे हम कम्युनिकेशन करते हैं, तीन फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेस के ऊपर डाटा ट्रांसमिशन की जाती है। तो हमें इन तीनों फैक्टर्स का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले फैक्टर में हम बात कर लेते हैं कि डाटा जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हम किस तरह से डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। मीन्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। एक तो हमारे पास होता है सीरियल ट्रांसमिशन और एक होता है पैरेलल ट्रांसमिशन। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इन सीरियल ट्रांसमिशन वी आर ट्रांसमिटिंग वन bit data at a time. And when we are talking about parallel data transmission, so in parallel data transmission we are transmitting more than one bit data at a time. So we can transmit more data in parallel transmission, जबकि सीरियल ट्रांसमिशन में हम ज़्यादा डाटा ट्रांसमिट नहीं कर रहे होते हैं, उसकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। अब इसके पेपर में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि सीरियल की डेफिनेशंस बतानी होती हैं। तो पहले में आप ये लिख सकते हैं कि सीरियल ट्रांसमिट मोर देन वन बिट डाटा, पैरेलल में आप बता सकते हैं कि मोर देन वन बिट डाटा ट्रांसमिट होता है। इसी तरह से इसके एक एक एडवांटेज और एक एक डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करने हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है कि जो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन होता है, डाटा इज सेंड वन बिट एट अ टाइम ओवर अ सिंगल वायर और अ चैनल। एक बिट का डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है एट अ टाइम। इसके बेनिफिट ये होता है कि इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे बेनिफिशियल होती है। जब भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा ट्रांसमिट किया जा रहा होगा तो जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो वहाँ पर रिलायबिलिटी का एक इशू आता है कि डाटा लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो सीरियल बिट जो होती है उसमें डाटा लॉस होने के चांसेस नहीं होते हैं। दिस इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज जो होती है वो स्लो होता है इसका, कि ये जो बिट, क्योंकि एक बिट एट अ टाइम ट्रांसमिट हो रही है तो ये क्या होता है, स्लो होता है। इस वजह से हम इसे उन जगहों पे यूज़ नहीं करते जहाँ पे हमें डाटा बहुत तेज़ या स्पीड में हमें डाटा ट्रांसमिट करना हो। इसकी एग्जांपल की अगर बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि सेंडिंग डाटा फ्रॉम कंप्यूटर टू अ मॉडेम फॉर ट्रांसमिशन ओवर अ टेलीफोन लाइन। ठीक है, ये इसकी एक एग्जांपल कंसीडर की जा सकती है। या फिर आप सीरियल में यूनिवर्सल सीरियल बस की जो हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें भी हमारे पास सीरियली डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, पैरेलल डाटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा होता। ठीक है, इसी वजह से उसे यूनिवर्सल सीरियल बस का नाम दिया जाता है। फिर आगे चले जाएं तो वी हैव पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में देखें तो यहाँ पर हमारे पास मोर देन वन बिट डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है एट अ टाइम। इसका एडवांटेज ये होता है कि ये फास्टर होता है सीरियल के मुकाबले में, जबकि इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इट डज़ नॉट वर्क वेल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। यानी जब हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह पे डाटा हम ट्रांसमिट कर रहे हो और उसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पे हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हम वहाँ पे पैरेलल यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं कि जब हम कंप्यूटर से प्रिंटर पे डाटा भेज रहे होते हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल, या मॉनिटर तक जो डाटा जा रहा होता है वो पैरेलल में जा रहा होता है, सीरियल में नहीं जा रहा होता।
ठीक है। तो होपफुली ये वाली बात भी हमें क्लियर हो गई है अबाउट सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन। आगे बात को लेके चलते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डायरेक्शन ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। इससे पहले हमने बात करी थी कि मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी सीरियली हम डाटा पास कर सकते हैं और पैरेलल में भी हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब अगर हम डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो हमारे पास 3 तरह की डायरेक्शंस होती हैं। या तो सिंपल डुप्लेक्स कहलाती है, हाफ डुप्लेक्स कहलाती है, या फिर फुल डुप्लेक्स कहलाती है। सिंपल डुप्लेक्स की अगर बात करें तो सिंपल डुप्लेक्स में हमारे पास आप देखें कि इसमें हमारे पास जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो सकता है, दूसरी डायरेक्शन में डाटा ट्रांसमिट हो ही नहीं सकता। देयर इज़ ओनली वन वे, दैट बाय यूजिंग दैट वे वी कैन ओनली ट्रांसमिट दैट डाटा। ठीक है, हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि आप टीवी देख रहे हैं, तो आप जो टीवी देख रहे होंगे तो वहाँ से डाटा आपको मिल रहा होगा, आपका डाटा टीवी स्टेशन पे नहीं जा रहा होगा। ठीक है, ये ट्रांसमिशन जो होती है ये सिंपल डुप्लेक्स कहलाती है, जिसमें डाटा की जो ट्रांसमिशन होती है वो सिंगल एक ही डायरेक्शन पे पॉसिबल है, दूसरी डायरेक्शन में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एफएम रेडियो की भी एग्जांपल आप दे सकते हैं इसके अंदर कि आपको जो ब्रॉडकास्ट किया जा रहा होता है तो आपको डाटा मिल रहा होता है, आप अगर वहाँ डाटा सेंड करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, देन वी हैव हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन पॉसिबल हैं बट नॉट एट द सेम टाइम। ओके, तो अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर दोनों डायरेक्शंस पॉसिबल होती हैं बट सेम टाइम पे नहीं होती, यानी एक जगह पे डाटा सेंड किया जा सकता है एट अ टाइम। इसकी जो एग्जांपल है वो वॉकी टॉकी दी जा सकती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास डाटा ट्रांसमिट हो रहा है लेकिन एट अ टाइम एक बंदा बोल सकता है, एक पर्सन जो है वो टॉक कर सकता है। इस टाइप की जो कम्युनिकेशन होती है उसे हम नाम देते हैं हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। वन पर्सन कैन ओनली स्पीक एट वन टाइम, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि दोनों डायरेक्शन में डाटा पॉसिबल तो है बट एक दफ़ा में हम एक जगह पे सेंड कर सकते हैं। जब रिसीविंग हो रहा होगा सेंडिंग नहीं हो सकता, जब सेंडिंग हो रहा होगा तो रिसीविंग नहीं हो सकता। ठीक है, सो इट ओनली परफॉर्म ओनली वन एक्शन, मीन्स यू कैन से वन डिवाइस कैन परफॉर्म ओनली वन एक्शन एट द सेम टाइम। ठीक है, देन वी हैव फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन की अगर बात करें सो वी कैन से व्हेनेवर वी आर टॉकिंग ऑन अ कॉल, whenever we are calling someone, so this type of transmission is called full duplex transmission. Sender can receive the data and send the data, and receiver can receive the data and send the data, means both devices can send and receive the data at the same time. So this is the benefit of full duplex transmission कि आप दोनों डायरेक्शन में डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम एज वेल कि दोनों डायरेक्शन में डाटा ट्रैवल कर सकता है। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होती है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।